हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आई हूँ धर्मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज। तो आपको विदित होगा, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों और प्रसंगों को लेकर के, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत बहुत असरकार होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स कि हमारे जीवन में देखिए उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में सबसे पहले क्या है, हम किसको टच करते हैं? नकारात्मक फीलिंग हमारे मन में आती, वो चला गया, वो कब आएगा, वो लौटेगा नहीं, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, इसको कभी मत सोचिए और आप टच करिए सकारात्मक फीलिंग्स को। तो ये जो फीलिंग होगी आपकी, सही सोच होगी, सही दिशा होगी। और उसके ऊपर भी यदि हमने धर्म मार्ग को अपनाया है तो ये सकारात्मकता सोच हमें कभी भी विपरीत भी नहीं करेगी, कभी विचलित भी नहीं करेगी, और विपरीत दिशा भी हमको नहीं दिखाएगी। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को अपनाएं। तो चलिए मैं भी आपको बताती हूँ कि आज विचार क्या है, मेरा प्रसंग क्या है। छोटा सा ये है सद्गुणों का प्रकाश। देखिए प्रकाश तो क्या है कि सूरज से आता है, उसके बाद रात हो जाती है, अंधकार, तो हम क्या लाइट जलाते हैं, लाइट नहीं जलाते हैं तो जनरेटर हो जाता है, जनरेटर नहीं होता इन्वर्टर होता है, फिर दिए की बत्ती, रोशनी, टॉर्च, सब कुछ जला लेते हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल चीज़ हुई, लेकिन हमें नेचुरल वे में अपने सद्गुणों को प्रकाशित करना है। दया है, हमारी दूसरों के ऊपर परोपकार है, उदारता है, मदद करना है, सहानुभूति है, सहयोग है, क्षमा है, दान है, ये सारी चीज़ हमारे धर्म मार्ग पे चलने पर हमको मिलती हैं। तो मैं इस विचार से बहुत प्रभावित हूँ कि क्या है कि मतलब हेडिंग पढ़ के फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको हमारे तक लाएँ डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी। प्रतीक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। शीर्षक है सद्गुणों का प्रकाश। सद्गुण प्रत्येक स्थिति में मनुष्य का कल्याण करते हैं। जो व्यक्ति सद्गुणों को अंगीकार करता हुआ सद्व्यवहार पूर्ण आचरण करता है, वह अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान और कम योग होने पर भी सभी का प्रिय पात्र बन सकता है या बना रहता है। सब उसके हित की बात सोचते हैं। संसार में हम जैसा दूसरों से व्यवहार करते हैं, दूसरे हमारे प्रति भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके प्रति सद्व्यवहार करने पर भी वे दुर्व्यवहार करें, या दुर्व्यवहार करने पर भी वे निरंतर सद्व्यवहार ही करते रहें। किसी के लगातार दुर्व्यवहार करते जाने पर भी सद्व्यवहार करते जाना साधु का लक्षण। हर कोई की बस की बात नहीं है ये, किंतु जिस जगत के हम प्राणी हैं उसमें सब साधु हों तो साधु तो हो सकते हैं, किंतु क्या है, प्रयत्न और अभ्यास के अभाव में हो नहीं पाता है ये, क्योंकि हम लगातार उस चीज़ को नहीं अपनाते, इसलिए संभव नहीं हो पाता है, कठिन होता है। सद्गुण हमारे भीतर सद्व्यवहार का पोषण करते हैं। ये हमें धीरे धीरे सज्जन पुरुष की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है जब ऐसे सज्जन पुरुषों से दुर्जन कोई भी शिक्षा ले या ना ले, किंतु उनके प्रति असम्मान व्यक्त करने में या तो हिचकिचाते हैं और भय खाते हैं, या फिर दबी जबान से ही सही प्रशंसा के दो शब्द भी कहते सुने जाते हैं। ज्योतिष के ग्रंथों में स्थल स्थल पर, स्थान स्थान पर, जगह जगह पर बताया गया है कि सदाचरण करने पर जातक की कुंडली के क्रूर अथवा पाप ग्रह भी अपनी प्रतिकूलता में कमी करके अनुकूल प्रभाव देने लगते हैं। जब हमारे कार्य अच्छे ना होंगे तब हमें उसके परिणाम क्यों अच्छे मिलेंगे? हम विवेकवान प्राणी हैं, हमें विचार करना चाहिए कि दुर्गुण और दुर्व्यवहार अंधकार का रूप है, इसके विपरीत सद्गुण प्रकाश का रूप है, जिनकी उपस्थिति में हम सबको और सब हमें हमारी वास्तविक स्थिति और वास्तविक रूप में देख सकते हैं। अंधकार होने पर हम प्रकाश का समुचित प्रबंध करें। प्रथम तो ऐसी स्थिति बनाएं कि अंधेरा हो ही नहीं, और यदि हो भी तो हमारे पास विद्युत व्यवस्था हो। विद्युत व्यवस्था असफल हो तो इन्वर्टर हो, वो भी ना हो तो जनरेटर हो, यह भी ना हो तो टॉर्च हो, मोमबत्ती हो, मिट्टी का दिया हो, आटे की लोई के बनाकर दीपक जलाएं।
जीवन में प्रकाश भरने के लिए सद्गुण और सदाचरण का महत्व प्रकाश की उस बाती की भांति है। बाती मतलब बत्ती जो होती है उसकी भांति है, जिससे हम ही नहीं हमारा पूरा परिवेश अलौकिक हो जाता है। यानी हम आर्टिफिशियल तो हमको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम अपने में सदाचारिता और सद्गुण भर लें, सच्चरित्र हों, तो क्या है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है दूर दूर तक वो भी प्रकाशमय रहेगा, उज्जवल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा ये विचार। फिर मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।